ये वो खूबसूरत नाम और ये वो खूबसूरत आवाज़ जो आपके कानों में इस तरीके से गूंज रही होगी कि जिसका कानों से दूर होना मुहाल होगा। बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत लहजा और बहुत खूबसूरत हिंदी और उर्दू का मिलन यहाँ पर हो रहा था और आपकी तालियां बता रही थी कि किस खूबसूरती से मोहतरम शुक्ला जी आपकी समातों तक पहुँच रहे थे। एक बार फिर आप इनके लिए तालियां बजा दीजिए। महफिल यकीनन अपने कमाल, अपने उरूज, अपनी ऊंचाई की तरफ पहुंच चुकी है और जब भी कभी हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो जो मनाजिर ऊंचाई से नजर आते हैं उस खूबसूरती को कैद करने के लिए हर कैमरा बेताब होता है। ये बात हकीकत है। तो अब मैं आपकी बेताबी भी समझ पा रहा हूं कि आपकी आंखों के कैमरे एक तस्वीर को कैद करने के लिए बेताब हैं, साथ ही आपकी कानों की समाअतें एक तस्वीर की बोलती हुई बनावट को सुनने के लिए बेताब है। ये बात मैं कहता चलूं कि देखिए, अल्लामा इकबाल से एक सवाल हुआ कि आपकी निगाह में हैरत की इंतहा क्या है, हैरत की आखिरी स्टेज क्या है। अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं कि हैरत की आखिरी स्टेज है इश्क। पूछा गया इश्क की आखिरी स्टेज क्या है, इश्क का आखिरी मरहला, इश्क की आखिरी मंजिल क्या है। मुस्कुराकर कहा कि इश्क की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। ये मुस्कुराहट बता रही है कि उस मंजिल तक ये पहुंच चुके हैं जहां तक खुद इश्क नहीं पहुंच पाया है। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। तो फरमाया कि इश्क की आखिरी मंजिल क्या होती है, कहा इश्क की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती है। तो पूछने वाले ने अल्लामा का ही एक शेर पढ़ा कि आपने ही एक शेर पढ़ा है, आपने ही एक शेर लिखा है कि इश्क की इंतहा चाहता हूं। जब आपने कह दिया कि इश्क की कोई इंतहा नहीं होती तो फिर ये शेर क्यों कहा गया कि इश्क की इंतहा चाहता हूं। बहुत खूबसूरत जवाब अल्लामा इकबाल ने कहा। बात सिर्फ इतनी सी थी, इश्क की हकीकत दिखानी थी। फिर आपके सामने एक ऐसा शायर आपको के हवाले कर दूंगा कि जो अपने नाम का मोहताज नहीं है बल्कि हर दिलों में अपना नाम बना चुका है। खैर, कहा कि आपने ही शेर कहा है कि इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो आपने इंतहा कैसे मांगी जब कोई इंतहा ही नहीं होती। तो मुस्कुराकर जवाब में देते हैं कि आपको सानी मिसरा भी सुनना चाहिए था, सानी मिसरा भी पढ़ना चाहिए था। मेरा पहला मिसरा जरूर ये गवाही दे रहा है कि इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख। दूसरा मिसरा क्या कहता है, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। यकीन जाने यही वो इश्क है, यही वो इश्क है कि जो जिसने फराद और शीरी को जिंदा रखा है, यही वो इश्क है जिसने लैला और मजनू को जिंदा रखा है, यही वो इश्क है जिसने हीर और रांझा को जिंदा रखा है। बल्कि मैं बात को अगर इस अंदाज में कह दूं कि जिस तरीके से फराद ने कोहे बेसतून यानी बेसतून के पहाड़ से दूध की नहरें अपने इश्क में चला दी थी, उसी अंदाज से दूध की नहरें चलाने का हुनर अपने इश्क में एक शायर रखता है। अब मैं आपकी समातों के हवाले वो खूबसूरत शायर आपके हवाले करने जा रहा हूं जिसके सादे लहजे से, जिसकी सादा बयानी से, जिसके सादे अंदाज से, जिसकी सादी शायरी से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि सादे लफ्जों में अगर बड़ी बात कहनी हो तो वो हुनर किस अंदाज से सीखा जा सकता है, वो हुनर किस अंदाज से कहा जा सकता है। आइए, मेरी मुराद है मोहतरम जनाब कुशल दुनेरिया साहब से कि तशरीफ लाएं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनका इस्तकबाल कर दें। उसकी तस्वीर से उड़ेंगी फिर किरचियाँ आँख में चुभेंगी फिर, उसकी तस्वीर से उड़ेंगी फिर किरचियाँ आँख में चुभेंगी फिर। तुम पटाखों से इतना डरती हो, तुम पटाखों से इतना डरती हो, इश्क में गोलियाँ चलेंगी फिर। तुम पटाखों से इतना डरती हो। पिछली दिवाली मैंने नीरज भैया के घर मनाई थी।
इनको फुलझड़ियों के बीच उछलता देख के मुझे शेर याद आया कि तुम पटाखों से इतना डरती हो, इश्क में गोलियां चलेंगी फिर। नए लड़के डराए जाते हैं, नए लड़के डराए जाते हैं, तेरे किस्से सुनाए जाते हैं। नए लड़के डराए जाते हैं, तेरे किस्से सुनाए जाते हैं। अपने तू घर के आगे लिखवा ले, अपने तू घर के आगे लिखवा ले, यहाँ पागल बनाए जाते हैं। अपने तू घर के आगे लिखवा ले, यहाँ पागल बनाए जाते हैं। किसी के हाथ की तकदीर है दोस्त, किसी के हाथ की तकदीर है दोस्त। हमारे पास जो तस्वीर है दोस्त, नज़र आए तो इससे दूर रहना, नज़र आए तो इससे दूर रहना। मोहब्बत एक उड़ता तीर है दोस्त। ऑडियंस से आवाज़ आई कि ले लिया। समीर भाई को दिखा देना। नज़र आए तो इससे दूर रहना, नज़र आए तो इससे दूर रहना। मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए, नज़र आए तो इससे दूर रहना। मोहब्बत एक उड़ता तीर है दोस्त। मैं हर गाड़ी के पीछे भागता हूँ, मैं हर गाड़ी के पीछे भागता हूँ। मेरी हालत बड़ी गंभीर है दोस्त। मैं हर गाड़ी के पीछे भागता हूँ, मेरी हालत बड़ी गंभीर है दोस्त। न देखूं तो जहां खामोश कितना लग रहा है, न देखूं तो। दोस्तों मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इतनी ज़ोरदार तालियां बजाएं कि -40 डिग्री सेल्सियस में खड़ा सियाचिन में हमारा सिपाही अपने कंबल के अंदर गर्मी महसूस करे। मैं ये सब नहीं कहूँगा। मुझे आपसे आपकी तालियों से ज़्यादा आपकी सिसकारियाँ चाहिए। एक सिसकारी भी अगर मैं यहाँ से ले जाऊँगा तो मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों शेर सुनिएगा। अच्छा हुआ अभी तक सिसकारियों की आवाज़ मांगी है इन्होंने। समीर भाई से माफ़ी मांगते हुए मैंने तो अपनी तलवार गाड़ दी है। लोग रखते होंगे आज की परफॉर्मेंस देख के नतमस्तक हो गया हूँ। खैर मैं क्या पढ़ रहा था समीर जी? न देखूं तो जहाँ खामोश कितना लग रहा है, जो देखूं तो तमाशे का तमाशा लग रहा है। मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, ये लड़की बेवफा होगी तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, ये लड़की बेवफा होगी तुम्हें क्या लग रहा है? सहम कर देखती है मैम साहबा ना जाएं। दोस्तों बहुत प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा। सहम कर देखती है मैम साहबा ना जाएं, पहन कर कह रही है हार अच्छा लग रहा है। सहम कर देखती है मैम साहबा ना जाएं, पहन कर कह रही है हार अच्छा लग रहा है। मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा, मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा। मशीनें आ गई हैं कारखाना लग रहा है। मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा। मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा। मशीनें आ गई हैं कारखाना लग रहा है। सहम कर देखती है मैम साहब आ न जाएं, सहम कर देखती है मैम साहब आ न जाएं, पहन कर कह रही है हार अच्छा लग रहा है। वो जंग उसी वक्त पे हम हार गए हैं, जिस वक्त पे लड़ते हुए वो बाल खुले हैं। हर कोई डबल रोल अदा कर रहा है दोस्त,
हर कोई डबल रोल अदा कर रहा है दोस्त, ये कैसे मेरी फिल्म के किरदार चुने हैं। हर कोई डबल रोल अदा कर रहा है दोस्त, ये कैसे मेरी फिल्म के किरदार चुने हैं। 15 मिनट को भी भुलाया नहीं जाता, 15 मिनट को भी भुलाया नहीं जाता, जिस शख्स को 25 बरस बीत चुके हैं। बहुत अच्छा शेर। 15 मिनट को भी भुलाया नहीं जाता, जिस शख्स को 25 बरस बीत चुके हैं। कोई मेरे अशार पे यूं रो के गया है, अशार मतलब शेर, गज़लें। कोई मेरे अशार पे यूं रो के गया है, सहरा पे लिखी नज़्म में तालाब मिले हैं। कोई मेरे अशार पे यूं रो के गया है, सहरा पे लिखी नज़्म में तालाब मिले हैं। इतनी तो मेरी जान तेरी कीमत भी नहीं थी, इतनी तो मेरी जान तेरी कीमत भी नहीं थी, ये जितने बड़े तुझ पे मेरे दांव लगे। इतनी तो मेरी जान तेरी कीमत भी नहीं थी, ये जितने बड़े तुझ पे मेरे दांव लगे हैं। सूखती झील के 2 किनारों के जैसे थे हम लोग बचपन के बिछड़े हुए। सूखती झील के 2 किनारों के जैसे थे हम लोग बचपन के बिछड़े हुए। फिर किसी दिन मुझे वो दिखाई दिया अजनबी शहर की बस में बैठे हुए। सूखती झील के 2 किनारों के जैसे थे हम लोग बचपन के बिछड़े हुए। फिर किसी दिन मुझे वो दिखाई दिया अजनबी शहर की बस में बैठे हुए। बदन में जहाँ से लहू रिस रहा था मैं वो घाव कैसे दिखाता उसे। इस बदन में जहाँ से लहू रिस रहा था मैं वो घाव कैसे दिखाता उसे, जो कई बार बच्चों सा रोने लगा मेरे माथे की पट्टी बदलते हुए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मैं सेंसिटिव ही पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसे टची वाला, वो तालियों और वो वाला इस्फाक वाला तो ऐसे ही प्यार प्यार, ठीक है। इस बदन में जहाँ से लहू रिस रहा था मैं वो घाव कैसे दिखाता उसे। इस बदन में जहाँ से लहू रिस रहा था मैं वो घाव कैसे दिखाता उसे, जो कई बार बच्चों सा रोने लगा मेरे माथे की पट्टी बदलते हुए। कोई सिपाही, कोई मोहब्बत लड़ाई, कोई मोहब्बत कबूल होने के बाद क्या है। जब आपका प्यार शादी में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद, कोई मोहब्बत कबूल होने के बाद क्या है। कोई सिपाही लड़ाई टलने के बाद क्या है। कोई मोहब्बत कबूल होने के बाद क्या है। कोई सिपाही लड़ाई टलने के बाद क्या है। मैं उसके माथे पे रख के पिस्तौल सोचता हूँ, मैं उसके माथे पे रख के पिस्तौल सोचता हूँ, ये ज़िंदगी इंतकाम लेने के बाद क्या है। बहुत अच्छी। मैं उसके माथे पे रख के पिस्तौल सोचता हूँ, ये ज़िंदगी इंतकाम लेने के बाद क्या है। ये सहमी दुल्हन, ये ताश का जादू और ये फिल्में। ये सहमी दुल्हन, ये ताश का जादू और ये फिल्में, तमाम चीज़ों में पर्दा उठने के बाद क्या है। ये सहमी दुल्हन, ये ताश का जादू और ये फिल्में, तमाम चीज़ों में पर्दा उठने के बाद क्या है। यानी कि इश्क अपना मुकम्मल नहीं हुआ, गर मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हुआ। यानी कि इश्क अपना मुकम्मल नहीं हुआ, गर मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हुआ। वो शख्स सालों बाद भी कितना हसीन है, वो शख्स सालों बाद भी कितना हसीन है। वो रंग कैनवस पे कभी डल नहीं हुआ, वो शख्स सालों बाद भी कितना हसीन है। वो रंग कैनवस पे कभी डल नहीं हुआ। उस गोद जैसी नींद मयस्सर न हो सकी, उस गोद जैसी नींद मयस्सर न हो सकी। उतना तो मखमली कभी मखमल नहीं हुआ, उतना तो मखमली कभी मखमल नहीं हुआ।
अंधा वो क्यों हुआ पता लगने के बाद मैं, अंधा वो क्यों हुआ पता लगने के बाद मैं, ताउम्र उसकी आँख से ओझल नहीं हुआ। अंधा वो क्यों हुआ पता लगने के बाद मैं, ताउम्र उसकी आँख से ओझल नहीं हुआ। इस बार मेरे हाल पे खुलकर नहीं हंसी, इस बार मेरे हाल पे खुलकर नहीं हंसी, इस बार तेरे गाल पे डिंपल नहीं हुआ। इस बार मेरे हाल पे खुलकर नहीं हंसी, इस बार मेरे हाल पे खुलकर नहीं हंसी, इस बार तेरे गाल पर डिंपल नहीं हुआ। और कुछ शेर हैं कि अगर कोई सुनना चाहे तो बता देना, तो मैं फिर नज़्म छोड़ो यार, टाइम की कमी है। अच्छा, अपने बदन पर घाव बनाया करता था, अपने बदन पर घाव बनाया करता था, मैं बस उसका हाथ बटाया करता था। अपने बदन पर घाव बनाया करता था। क्या हुआ, कैमरा चालू करना भूल गया क्या? ऑफ है, शुरू से करना पड़ेगा। मैंने तो वो सीन काटने को कहा था। अपने बदन पर घाव बनाया करता था, मैं बस उसका हाथ बटाया करता था। सूनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं, पुनीत भैया, सूनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। सूनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, इश्क जहर से शर्त लगाया करता था। कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, इश्क जहर से शर्त लगाया करता था। चिलम लगाकर बैठता था और लोगों को, फिलॉसफी का शेर सुना रहा हूँ। चिलम लगाकर बैठता था और लोगों को सिगरेट के नुकसान गिनाया करता था। चिलम लगाकर बैठता था और लोगों को सिगरेट के नुकसान गिनाया करता था। दोस्तों, आखिर में कुछ शेर है, उसके बाद वक्त काफ़ी हो गया है, हम अपनी जगह लेंगे और आप लोग भी। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ताल्लुक ख़त्म करने जा रही है, ताल्लुक ख़त्म करने जा रही है, कहीं गिरवा न दे बच्चा हमारा। ताल्लुक ख़त्म करने जा रही है, कहीं गिरवा न दे बच्चा हमारा। तो ऊंची ज़ात का है तेरा शौहर, तो ऊंची ज़ात का है तेरा शौहर, बता खा पाएगा जूठा हमारा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया।